वेलकम टू सलमान एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई यूनिट्स पे हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आई होप कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स आपको काफ़ी डिटेल में समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो समझने के लिए हम जिन स्लाइड की हेल्प लेंगे उसमें पहली स्लाइड है मेजरमेंट एंड यूनिट्स के नाम से। यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट एंड यूनिट्स जो है जितना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दूंगा। बाकी अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी एक मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट के नाम से। और इसमें मैंने आपको मेजरमेंट का पूरा प्रोसेस समझाया है, इसमें आपको यूनिट का प्रोसेस समझाया है, और यहाँ पे मैंने आपको बेस क्वांटिटी समझाई है, ड्राइव क्वांटिटी समझाई है, यानी पूरा काफ़ी डिटेल में डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। तो प्लीज़ इसको भी लाजमी देख लेना क्योंकि ये आपके फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी जो सेकंड स्लाइड होगी वो होगी, उसमें बात करेंगे ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स से बात करेंगे। फिर हम उससे नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी हम ये देखेंगे वाई डू वी नीड एसआई सिस्टम, हमें एसआई सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी है। सही है। फिर उसके बाद जो अगली स्लाइड है उसमें हम ये देखेंगे कि जनाब बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। और नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम ये देखेंगे कि सॉरी बेस यूनिट्स क्या होते हैं। फिर हम अगली स्लाइड उसमें हम ये देखेंगे कि ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं। तो इन तमाम बातों पर डिस्कशन जब हम कर चुके होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसआई सिस्टम क्या है, बेस यूनिट्स क्या हैं, ड्राइव यूनिट्स क्या हैं, कि हमें एसआई सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके जनाब, वीडियो की जानी मूव करते हैं। पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट एंड एसआई यूनिट्स पे। सही है। मेजरमेंट और एसआई यूनिट पे बात करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको एक बर्तन दिया जाता है बड़ा सा। सही है। इस बर्तन के अंदर पूरा सरफेस से एक लिक्विड यहाँ पे फिल किया हुआ, पूरा लिक्विड यहाँ पे डाला हुआ, ये पूरा लिक्विड है इस बर्तन के अंदर। सपोज को लिए मिल्क है। सही है। अच्छा, दूध इसमें मौजूद है। अब आपसे कहा जाता है यार बताओ कितना दूध है इसके अंदर, कोई वैल्यू बताओ दूध की। आप बोलेगा अंदाजे से नहीं बता सकता, बहुत बड़ा बर्तन है ये तो अच्छा खासा है। आप एक काम करो, दूध वाले के पास जाओ और वहाँ से एक इस टाइप का उसका पैमाना होता है, एक उसके बाद एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये पूरे इस शक्ल में होता है ये। नहीं, ये पूरा बर्तन बना हुआ होता है ये। तो दूध वाला क्या करता है, इसको दूध में डालता है और उससे निकाल के जितना दूध आपको देता है थैली में भर के दे देता है, बोलता है हाँ भाई ये 1 लीटर दूध हो गया, 1 लीटर दूध हो गया ये। सही है। आप बोल दो ये लेकर आ जाओ। जब वो यहाँ पे लेकर आते हो आप क्या करते हो, आप इसमें इसकी मदद से इसमें से दूध निकाल निकाल के दूसरे बर्तन में डालते हो। आपने समझो 10 मरतबा दूध निकाल के डाल दिया दूसरे बर्तन के अंदर और यहाँ पे दूध खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दफ़ा निकाला तो इसका मतलब था कि 1 लीटर, 10 मरतबा निकाला तो ये 10 लीटर हो गया। तो आप बोलोगे देखो ये दूध जो है 10 लीटर है। सिंपल सी बात हो गई। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस आपने किया इसको हम कहते हैं ये मेजरमेंट का प्रोसेस है। मेजरमेंट का प्रोसेस होता क्या है, मेजरमेंट का प्रोसेस ये होता है कि जनाब मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और स्मॉल अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ एज़ कम्पेयर टू बेसिक रेफरेंस क्वांटिटी। देखें, मेजरमेंट का प्रोसेस ये बताता है कोई भी गिवन क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। और किस तरह बताता है, वो इस तरह बताता है कि आप एक रेफरेंस क्वांटिटी लेकर आते हो, एक रेफरेंस वैल्यू लेकर आते हो, उसके साथ कंपेयर करते हो। तो आप एक रेफरेंस वैल्यू लेकर आए थे, ये जो बर्तन था ये एक रेफरेंस वैल्यू है। आपको पता है कि ये वैल्यू पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया इसको 1 लीटर मानती है। तो मैं अगर इसमें दूध निकालूंगा तो इसको सब 1 लीटर मानेंगे। तो आप एक रेफरेंस वैल्यू लेकर आए और उसके साथ आपने इस दूध को कंपेयर किया। सही है। तो ये कहलाता है मेजरमेंट का प्रोसेस, जिसमें आप एक रेफरेंस वैल्यू के साथ अपनी क्वांटिटी को कंपेयर करते हो। सही है। अब ये रेफरेंस वैल्यू हर क्वांटिटी के लिए डिफरेंट होती है। अगर एक कपड़ा है, बहुत सारा कपड़ा एक कमरे में पड़ा हुआ, आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई कितना कपड़ा है ये, तो आप यही जार मंगवाओगे। आप बोले नहीं, अब ये जार नहीं चाहिए, अब मुझे मीटर रॉड चाहिए। ये जो ये पूरी मीटर रॉड है यहाँ से लेके यहाँ तक। सही है। आप इस मीटर रॉड के साथ उस कपड़े को कंपेयर करोगे, 1 2 3 4 5 100 मरतबा कंपेयर किया, कपड़ा खत्म, आप बोलोगे ये 100 मीटर कपड़ा है ये। सही है। यानी अब आपने जो है लेंथ का रेफरेंस वैल्यू मंगवाई, उससे आपने लेंथ मेजर कर ली। इसी तरह आपको बोला जाए कमरे के अंदर बहुत सारी गंदम पड़ी है, मेजर करो। आप बोले तराजू लेकर आओ और ये बाट ये लेकर आओ। सही है। इसके साथ कंपेयर करो, बोले 1 किलो 2 किलो 3, हाँ भाई 100 किलो ये गंदम है ये। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, यहाँ पे एक रेफरेंस वैल्यू के साथ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो। इससे हम कहते हैं मेजरमेंट का प्रोसेस। और वो जो रेफरेंस वैल्यू आप इस्तेमाल कर रहे हो वो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। देखें, ये लीटर था, ये लिक्विड का ये इसका यूनिट था, ये अपना मीटर है, ये मीटर जो है लेंथ का यूनिट है। सही है। ये किलोग्राम है, ये मास का यूनिट है। ऐसा अगर टाइम आपको मेजर करने को बोला जाए तो ये सेकंड है, ये टाइम का यूनिट है। तो यूनिट क्या होती है,
यूनिट जो है एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर देती है कि भाई इतनी अमाउंट जो है इस क्वांटिटी का ये यूनिट है, उसका ये नाम है। सही है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आए तो एक दोबारा उसको सुन लेना, अगर फिर भी आपको मज़ीद जानना है तो ये फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट वाली वीडियो देख लेना। ओके जनाब, अब हम चलते हैं, क्या जो आजकल जो हमारा सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है तो क्या शुरू से ऐसा ही है? नहीं, पहले ज़माने में ये था 1960 से पहले पहले 1960 से पहले पहले ये था कि जनाब पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट आपके हम चला करते थे। कोई बोलता था कि भाई हम फुट में मेजर करते हैं लैंड को, कोई बोलता था हम मास में मेजर करते हैं, मास को जो हम पाउंड में मेजर करते हैं। तो ये, या कोई बोलता है हम मास को ग्राम में मेजर करते हैं, कोई बोलता है हम लेंथ को जो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड चलते थे। सही। तो उसमें नुकसान क्या होता था? चलो अभी नुकसान की हम बात बाद में करते हैं। तो ये सब करते थे और इससे सिस्टम उन लोगों का बिल्कुल सही चल रहा था। फिर क्या हुआ, जब पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल ट्रेड स्टार्ट हुआ, लोगों के आपस में राब्ते बढ़े। सही है। तो वहाँ पे ये मसला आ गया। क्यों? क्योंकि भाई अगर लेट सपोज बर्रे सग़ीर से या पाकिस्तान इंडिया पहले जब कंबाइन था तो यहाँ से कोई ट्रेड के लिए सामान जाता था, ब्रिटिश जाता था, तो वहाँ पे अलग यूनिट चलता था और यहाँ पे अलग यूनिट चलता था। जब कंपैरिजन करते क्वांटिटी का तो कोई स्टैंडर्ड सेट, वैल्यू सेट थी नहीं, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो इसी तरह जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते थे, बड़ी बड़ी इन्वेंशन होती थी या जो भी उस वक्त काम हुआ करते थे, तो वहाँ पे बड़ा मसला आता था। मुख्तलिफ साइंटिस्ट भी जब आपस में बात करें वो अलग यूनिट्स में बात कर रहे हैं, ये अलग यूनिट में बात कर रहे हैं, कोई ट्रेड हो रही है वो अलग यूनिट में बात कर रहे हैं, ये अलग यूनिट में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया 1960s के अंदर, इस दौर के अंदर सारे साइंटिस्ट एग्री कर गए कि हाँ यार चलो एक काम करते हैं, हम लोग बैठते हैं और बैठ के जो है ना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाते हैं। इसको हम नाम देंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सही है। तो एक फ्रांस के अंदर एक पेरिस के में कोई जगह है, वहाँ पे जो एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे उन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया, पूरा डिफ़ाइन किया, हर क्वांटिटीज़ के लिए उन्होंने यूनिट डिफ़ाइन किए वहाँ पे। सही है। और उनको जो है बना के वहाँ पे उन्होंने स्टैंडर्ड वे में रख लिया अपने पास। देखें जैसा इन्होंने, देखें वहाँ पे इन्होंने एक लेंथ को उन्होंने कह दिया ये 1 मीटर है। सही है। तो उन्होंने इसकी रॉड बनाई है, वहाँ पे आज तक रखी हुई है वो रॉड। तो अब पूरी दुनिया इसके साथ कंपेयर करके अपने अपने मुल्क में रॉड बना बना के सेल आउट करते हैं, हाँ भाई ये मीटर रॉड है। उन्होंने देखें ये जार के अंदर पूरा एक वेट का पूरा बना दिया है कि भाई ये 1 किलोग्राम के बराबर है। अब लोगों ने जो है पूरी दुनिया जो इसकी मदद से जो है इस टाइप की ये वेट बना बना के जो अपने कंट्री में सेल आउट करते हैं, हाँ भाई ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है जो आप मेजर करोगे, मेजरमेंट जो भी करोगे ये 1 किलोग्राम के बराबर होगा। सही है। तो इन्होंने पूरा एक स्टैंडर्ड बना के अपने पास रख लिए हैं और ये पूरी दुनिया के इन्होंने डिफाइन कर दी। सही है। तो इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जो सिस्टम बनाया ना, उन्होंने क्या किया, दुनिया के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ अवेलेबल थी उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया। जैसा हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर हम पढ़ा था, एक क्वांटिटीज़ कहलाती थी बेस क्वांटिटीज़, वही कहलाती थी ड्राइव क्वांटिटी। सही है। बेस क्वांटिटीज़ को उन्होंने कहा कि इनकी यूनिट को हम कहेंगे बेस यूनिट्स और ड्राइव क्वांटिटीज़ की यूनिट को हम कहेंगे ड्राइव यूनिट्स। उन्होंने जो है ना 7 बेस क्वांटिटीज़ ली हैं, यानी 7 बेस यूनिट्स थी उन्होंने, बाकी इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ थी सबको उन्होंने ड्राइव क्वांटिटीज़ कह दिया। अब इन्होंने 7 जो बेस क्वांटिटीज़ लिए हैं वो ली हैं उन्होंने टाइम, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। अब इन्होंने इनको क्यों लिया, बाकियों को क्यों नहीं लिया, इसकी पूरी 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 साइंस काम करती है। अब हम उस बहस में नहीं जा रहे कि इन्होंने खाली इनको क्यों सिलेक्ट किया, लेकिन बाहर अभी समझने का पॉइंट ये है कि इन्होंने 7 क्वांटिटीज़ को उन्होंने सेलेक्ट किया और कहा कि भाई ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, बाकी इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम कहेंगे ड्राइव क्वांटिटीज़, यानी वो क्वांटिटीज़ जो इनकी मदद से डिफाइन होंगी। इसको मैं अपने क्लास में स्टूडेंट को किस तरह समझाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं किस तरह क्लियर करता हूँ। देखें, आप सपोज़ कर लो एक ग्रुप है जिसमें 1000 बंदे हैं और उनका एक लीडर है। सही है। अब एक लीडर के लिए तमाम 100 बंदों का डेटा रखना, इनके नाम याद रखना, इनके बारे में जानना मुश्किल हो जाएगा। वो एक काम करता है, बोलता है कि ये 100 बंदे, मैं एक काम करता हूँ, मैं 100 के जो है ना 10 ग्रुप बनाता हूँ। इस तरह उन्होंने 10 ग्रुप बना दिए। इस एक ग्रुप में 100 है, इसमें 100 है, इसमें 100 है, इसमें 100 है, इसमें 100 है, इससे 10 ग्रुप इसने बना दिए। हर ग्रुप का इसने एक एक लीडर बना दिया। सही है। हर ग्रुप का इसने एक एक लीडर बना दिया। अब ये जो लीडर है ये इन सिर्फ 10 बंदों को कंट्रोल करता है, जो इंस्ट्रक्शन दे दी इनको देता है, और ये लीडर जो है और ये जो सुपरवाइज़र हैं अपने अपने अंडर में जो 100 बंदे हैं
इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी इसका मैनेजमेंट करना आसान हो गया। तो इन्होंने जो है 7, तो इसी तरह सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ने कहा गया है बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हम सिर्फ 7 क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ मानते हैं और उन यूनिट को हम कहेंगे ये बेस यूनिट्स हैं। अब इन्होंने इनकी जो सिलेक्शन की है इसका भी कोई स्टैंडर्ड होता है, इसका भी क्राइटेरिया होता है, भी उस डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, लेकिन इन्होंने भले इनको कह दिया कि ये 7 क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम कहेंगे ये बेस यूनिट्स हैं या बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनके यूनिट्स को हम बेस यूनिट कह देंगे। और इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ आएंगी उनको जो है इन 7 क्वांटिटीज़ की मदद से हम लोग डिफाइन करेंगे। किस तरह, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए उन्होंने पहले तो जो है बेस यूनिट्स उन्होंने डिफाइन कर दिए, जितनी बेस क्वांटिटीज़ थी ना उनके यूनिट को कहा कि भाई ये बेस यूनिट्स होंगे। तो बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन से डिफाइन किए, उन्होंने कहा टाइम, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट, सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सारी हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई हैं। सही है। और इनके यूनिट क्या क्या है, इनके यूनिट जो है सेकंड है, मीटर है, किलोग्राम है, एम्पेयर है, केल्विन है, मोल है, कैंडल है, इनके यूनिट को हम कहेंगे ये बेस यूनिट्स हैं। सही है। हाँ, अब इनकी मदद से अब आगे जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सही सही की क्या कहलाएंगी, ड्राइव क्वांटिटीज, और उनके यूनिट्स क्या कहलाएंगे, ड्राइव यूनिट्स कहलाएंगे। देखो ड्राइव यूनिट्स को बेसिकली हमने डिफाइन किया, किस तरह किया है, हमने बेस यूनिट की मदद से डिफाइन किया। देखो एरिया क्या होता है, किसी भी लेट सपोज एक स्क्वायर है, इसका एरिया क्या होता है, इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया होता है ना। तो ये देखो इसकी विड्थ है, ये भी बेसिकली एक लेंथ ही है ना, और ये एरिया जो है ये भी इसकी लेंथ है। तो एरिया बेसिकली क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाई एल, यानी लेंथ का स्क्वायर, ये एरिया होता है ना। तो एरिया के अंदर बेसिकली आप लेंथ को ही इस्तेमाल करो, यानी लेंथ को बेशक आप 2 दफ़ा इस्तेमाल करो। लेंथ किसका यूनिट है, बेस यूनिट है। तो बेस यूनिट की मदद से आप ड्राइव यूनिट को आप डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे। सही है। या एक बॉक्स है, एक बॉक्स यहाँ पे बनाता हूँ। सही है। इस बॉक्स का वॉल्यूम मालूम करना है। इस बॉक्स का वॉल्यूम मालूम करने के लिए आप बोलोगे यार इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट, हमें ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं इसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए। तो भाई जो लेंथ है वो भी बेसिकली एक क्या नाम अपना क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। विड्थ है, ये भी एक लेंथ है बेसिकली, ये भी फिजिकल वो बेस क्वांटिटी है। ये हाइट है, ये भी एक लेंथ है, ये भी बेस क्वांटिटी है। यानी 3 दफ़ा लेंथ जो है 3 दफ़ा बेस क्वांटिटी को यूज़ करते हुए इन्होंने जो है एल क्यूब, तो ये बेसिकली उन्होंने जो है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब इसका होता है। तो उन्होंने मीटर को ही इस्तेमाल किया, लेकिन मीटर को 3 टाइम इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने जो है बेस क्वांटिटी यानी बेस यूनिट की मदद से इन्होंने ड्राइव यूनिट को डिफाइन किया। इस तरह स्पीड है, ये भी देखो बेस यूनिट की मदद से डिफाइन हुआ है। मास है, ये भी बेस यूनिट की मदद, सॉरी मास डेंसिटी है, ये भी अपना बेस यूनिट की मदद से डिफाइन हुआ है। तो ये तमाम की तमाम जो है वैल्यूज़ जो हैं ये सारी की सारी आपके पास बेस यूनिट्स की मदद से डिफाइन हुई हैं। तो इसी वजह से उनको हम कहते हैं ये ड्राइव यूनिट्स हैं। आई होप आपकी बातें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा आप लोग काफ़ी डिटेल में आके इसको सुन लीजिएगा, तो इससे ही आपके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा।